गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग वर्क एंड एनर्जी का जो सेकंड पार्ट है दैट इज एनर्जी, उस पे बात करेंगे। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पे बात करते हैं। एनर्जी पे कि एनर्जी है क्या, तो एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी यूनिट और कैसे वर्क करने की कैपेसिटी आती है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, हाउ इट कम्स, हाउ इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इन सभी पर हम डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट work and its formula. Okay, in last three videos we have discussed about work and its formula. So what we have seen in that, work W is equal to Fs. Okay, and we have only one formula for finding work. On the basis of angle we have different formulas, but that is not in context of your book. Okay, now एनर्जी, एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और जो एनर्जी है वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ वर्क पे। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। क्यों जूल है? क्योंकि जो वर्क है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो हम वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है वही उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एनर्जी। यूनिट क्या है एनर्जी की? जो यूनिट एनर्जी की है वो, चूंकि एनर्जी वर्क के टर्म में मेजर की जाती है, दैट्स वाई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अब 1 जूल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज, मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है कि 1 जूल अगर वर्क किसी ने किया है तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क किया गया है, दैट ऑब्जेक्ट हैज नाउ कैपेसिटी ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 1 जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही आपकी होती है 1 जूल एनर्जी हो जाती। तो वर्क और एनर्जी, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो एनर्जी बेटा क्या है कि जो एनर्जी अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है, ये कैसे हम या ये कैसे जो है डिटरमिन किया जाता है। इट इज डिटरमिन्ड बाय द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वो कितना वर्क कर रहा है, जितना ज्यादा वर्क कर रहा है इट मीन्स इट पोजेस मोर एंड मोर एनर्जी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ। अब बात आती है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्क करने की कैपेसिटी कैसे आती है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी वो है कैसे आती है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? कैसे वर्क करता है? तो इसके जो प्रोसेस है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जिसके पास एनर्जी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकता है? फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और जब उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो व्हेन दिस हैपेंस, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। ठीक है, मतलब जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो अब क्या होगा बेटा कि आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम यू टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप फॉर्मर हो गए FORMER पहले, और लेटर मतलब बाद वाले, ये बाद हो गया ऑब्जेक्ट जो है। The second object may move at it receive energy and therefore do some work. अब इस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव कर जाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी क्या की? रिसीव कर ली है। आपने जो उस पर फोर्स लगाया ना, उसकी वजह से उसने एनर्जी रिसीव कर ली। therefore do some work। तो इससे दो चीजें क्लियर होती। एक तो ये कि जो ऑब्जेक्ट, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. तो जिस, चूंकि जो आप थे, आपके पास एनर्जी थी, आपने क्या किया? फोर्स लगाया, उससे दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। तो इसका मतलब ये हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है। और कैसे होगा? जब एनर्जी आपके पास रहेगी तो आप फोर्स लगाओगे, और जहां कहीं भी फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे क्या होता है? वर्क। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एनर्जी को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी में होता क्या है। एक और जरूरी चीज है बेटा इसमें कि जो एनर्जी है ना, जो वर्क करता है, ठीक है,
द ऑब्जेक्ट या द पर्सन who does work loses energy and on which work is done it gains energy. ठीक है, it gains energy. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, आपने उसको क्या किया, ये यहाँ ग्राउंड पे था, उसको उठा के आपने ये सेकेंड पॉइंट पर रख दिया, तो क्या होगा जानते हैं, जो आपने उस पर जो वर्क किया ना, वर्क किया क्योंकि आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, फ्रॉम ए इट मूव टू बी. तो इसके अंदर आपने इस पर जो वर्क किया, नाउ दैट ऑब्जेक्ट हैज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड दैट बिकॉज योर एनर्जी इज ट्रांसफर. तो जो ऑब्जेक्ट जो काम करता है, जिस ऑब्जेक्ट पर तो जो काम करता है वो एनर्जी लूज करता है, जो जिस पर काम करता है वो एनर्जी गेन करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ट्रांसफर होता है एनर्जी का, और एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है. आपके पास दो क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है, जिनका आंसर आपको देना है. वर्क क्या है, ठीक है, और इसी में आप ऐड कर लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वर्क एंड एनर्जी. दोनों का अलग अलग जब आप डेफिनेशन लिख दोगे तो विल बी क्लियर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, और क्लियर हो जाएंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा. और दूसरी चीज कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी होती तो वर्क कैसे करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड में आपसे इसको डिस्कस किया था. तो राइट डाउन द नोट्स, ट्राई टू do these question in your copy. That's all in this video. Thank you.